फर्ज कीजिए कि आपकी गाड़ी जाकर एक दीवार में लगती है और दीवार में छोटा सा क्रैक आ जाता है, लेकिन देखते ही देखते दीवार का वो क्रैक भरना शुरू हो जाता है और कुछ देर के बाद वहां पर बिल्कुल ऐसे दीवार बनी होती है जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। ऐसी दीवार को हम सेल्फ हीलिंग दीवार कहेंगे। आपने ये कॉन्सेप्ट बहुत सी मूवीज में देखा होगा, जहां पर स्पेशली टर्मिनेटर 2 में और उसके अलावा भी टर्मिनेटर के अगले पार्ट्स में, जहां रोबोट अपने आप को सेल्फ हील कर लेते हैं। लेकिन क्या ये सेल्फ हीलिंग की ताकत हम बेजान चीजों को दे सकते हैं? क्योंकि आज तक हमने देखा है कि बायोलॉजिकल फॉर्म्स में जिंदगी में सेल्फ हीलिंग की एबिलिटी होती है। अगर बॉडी पर कोई कट लग जाए तो कुछ देर के बाद वो हील हो जाता है, मुंतमिल हो जाता है। और इसी तरीके से कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी, जिस तरह छिपकली की बात करें, दुम भी कट जाए तो वो अपने आप को रीग्रो कर देती है। लेकिन सेल्फ हीलिंग के अलावा सेल्फ रीजनरेशन की महारत कुछ जानदारों में इतनी ज्यादा है कि अगर आप फ्लैट वर्म को दो टुकड़ों में भी काट दें तो वो दोनों टुकड़े अलग अलग फ्लैट वर्म्स बन जाएंगे। क्या यही ताकत या इसका कुछ हिस्सा हम बेजान चीजों को दे सकते हैं? इसका फायदा क्या होगा? मैं आपको लेकर चलता हूं नंबर्स में। 2.5 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ हमारा नुकसान होता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी का नुकसान होता है जब हम मुख्तलिफ किस्म की बिल्डिंग के क्रैक्स को और उनमें लगने वाले जंग को ठीक करते हैं। 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स, ये कितना ज्यादा है? 3.4% पूरी दुनिया की इकोनॉमी। इटली की इकोनॉमी से ज्यादा पैसा है जो सिर्फ हम इमारतों पर, ब्रिजेस पर लगाते हैं ताकि हम उनको ठीक रख सकें और वो वक्त के साथ साथ बूढ़ी ना लगना शुरू हो जाए। मैं ये नंबर आपको कोट कर रहा हूं एनएससी इंटरनेशनल इम्पैक्ट स्टडी से, जो कि 2016 में रिलीज की गई। लेकिन साइंसदान इस प्रॉब्लम पर, इस मसले पर बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं 2001 में, जब शुरुआत हुई, जब एक एरोस्पेस इंजीनियर स्कॉट वाइट और नैन्सी सॉटस, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में, ये प्रोफेसर थे, इन्होंने एक पेपर दिया और उसमें पहली मर्तबा सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि हम सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स बना सकते हैं क्योंकि जब इंसान के जिस पर कट लगता है तो 4 हिस्सों में वो कट ठीक होता है, हील होता है। सबसे पहले जहां पर कट लगता है वहां पर ब्लड वेसल्स के किनारे आहिस्ता आहिस्ता पतला होना शुरू हो जाते हैं ताकि ब्लड के फ्लो को कम किया जा सके। फिर उस ब्लड को के फ्लो को कम करने के लिए प्लेटलेट्स आ जाते हैं और उन जगहों को पुर करना शुरू कर देते हैं। आप तस्वीर में भी ये चीज देख सकते हैं। फिर एक जाल बिछना शुरू हो जाता है, ये फाइब्रन का नेट होता है जो कि प्लेटलेट्स के साथ उस जगह को आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू कर देता है। और आखिर में क्रेंड आ जाता है, स्कैब आ जाता है, जो कि हमारे उस हिस्से को मुकम्मल तौर पर हील कर देता है। यही चीज बेजान में, इमारत में आ जाए, एक दीवार में आ जाए, एक ईंट में आ जाए, एक ब्रिक में आ जाए, तो वो एक सेल्फ हीलिंग ब्रिक बन जाएगी। मैं आपको लेकर चलता हूं एक कॉन्सेप्ट की तरफ। ये कॉन्सेप्ट 2001 में ही दिया गया और उसमें कहा गया कि उन मटेरियल्स में जिससे हम चीज़ें बनाते हैं, मसलन कंक्रीट की बात कर लें, अगर हम इसमें बहुत छोटे छोटे कैप्सूल डाल दें, माइक्रोस्कोपिक लेवल की गेंदें डाल दें जिनके अंदर एक खास किस्म की जेल मौजूद हो, और इसके बाहर, इन बॉलों के बाहर एक कैटलिस्ट मौजूद हो, और अगर इनसे दीवार बना दी जाए तो दीवार को जब भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई हिट होगी, कोई गाड़ी जाकर उसमें लगती है, तो ये छोटे छोटे कैप्सूल, जो कि आपको आगे तस्वीर में भी दिखाए जाएंगे, ये क्रैक हो जाएंगे और इनसे जेल बाहर निकलेगी। जेल कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगी और फिर वो कंक्रीट ही बनाना शुरू कर देगी, सख्त हो जाएगी, और जिस जगह पर क्रैक होगा वहां पर आहिस्ता आहिस्ता कंक्रीट फिल होना शुरू हो जाएगा, वो क्रैक खत्म हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि 20 माइक्रोमीटर की छोटी ये तस्वीर है और इसमें आपको बहुत सी बॉल्स नजर आ रही हैं जो कि इस मटेरियल में मिक्स की जाती हैं ताकि ये अपने आप को सेल्फ हील कर सके। इस तरह हम मुख्तलिफ किस्म की वेन्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इंसान की बॉडी में तो वेन्स होती हैं, तो इस किस्म के मुख्तलिफ चैनल्स भी बनाए जा सकते हैं और उन चैनल में भी ये बॉल्स रखी जा सकती हैं, और जब हिट होती हैं, डैमेज होती हैं, तो ये अपने आप को सेल्फ हील करती हैं। लेकिन मसला सिर्फ एक है, और वो मसला ये है कि ये एक मरतबा तो अपने आप को हील कर सकती हैं, लेकिन इंसान के जिस्म की तरह या बायोलॉजिकल फॉर्म की तरह बार बार अपने आप को हील नहीं कर सकती। अब बार बार अपने आप को हील करने के लिए हमें इस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगा। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च शुरू हुई और फिर एक और तरीका ढूंढा गया
जिसके ज़रिए हम इमारतों को मल्टीपल इम्पैक्ट, ज़्यादा इम्पैक्ट पर भी वो अपने आप को हील कर सकती हैं। और उसके लिए हमने अपनी ही बॉडी से सबक सीखा। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ वेन्स होती हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होता है। इसी तरह हमें बॉडी में भी, हमें एक दीवार की बॉडी में भी इस तरह की वेन्स बनानी होंगी जिसके अंदर ये फ्लूइड पास हो रहा हो, और जब वो जगह हिट होती है तो वो वेन्स दीवार की डैमेज होंगी और ये फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये अपने आप को हील करना शुरू कर देगा कैटालिस्ट के साथ मिलके, और उसके बाद जब ये अपने आप को हील कर लेगा तो दोबारा फ्लूइड पास करना शुरू कर देगा। अब दोबारा हिट होता है तो फिर ये निकलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान की बॉडी काम करती है, बिल्कुल इसी तरीके से इस फ्लूइड की बात की जा रही है। आप तस्वीर में भी इसके कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। लेकिन इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो क्या कोई और तरीका भी है जिसके ज़रिए हम इस किस्म का सेल्फ हीलिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं? मैं आपको लेकर चलता हूँ एक डेनिश साइंटिस्ट की तरफ जिनका नाम है हेंक जोंकर्स, और इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक पेपर लिखा जो कि बाद में टेक्नोलॉजिकल रिव्यूज़ में आया, और उसमें उन्होंने बताया कि हम सेल्फ हीलिंग स्ट्रक्चर्स में बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और बैक्टीरिया किसी भी इम्पैक्ट को सेल्फ हील कर सकते हैं। इसकी साइंस कुछ इस तरह है कि ऐसे स्पोर्स को कंक्रीट के साथ मिक्स किया जाता है, बैक्टीरिया के स्पोर्स को कंक्रीट के साथ मिक्स किया जाता है जो कि 200 साल तक रह सकते हैं, और वो सोए रहते हैं। वो उस वक्त एक्टिवेट होते हैं जब पानी उनके अंदर जाता है। तो सपोज अगर पानी उनके अंदर गया तो अब ये बैक्टीरिया, क्योंकि इनका फूड है पानी, ये बैक्टीरिया पानी का इस्तेमाल करके लाइमस्टोन बनाना शुरू कर देता है जो कि एक्चुअली जिससे कंक्रीट बनता है। तो जैसे ही कोई गाड़ी जाके डैमेज करेगी और फिर बारिश की वजह से, किसी भी वजह से पानी जाएगा, तो ये अपने आप को हील करना शुरू कर देगा, और उस जगह पर कंक्रीट ही, लाइमस्टोन की शक्ल में कंक्रीट ही बनता रहेगा, और वो अपने आप को हील कर देगा, और उसके बावजूद ये बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। फिर दोबारा जब हिट होगा फिर ये काम होगा और ये अपने आप को हील करना शुरू कर देगा। मैं आपको यहाँ पर इस बैक्टीरिया से बनाए हुए छोटी ईंटें और कुछ पीसेस दिखा रहा हूँ जो कि अब यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्री में। आप ये दीवार भी देख सकते हैं, और इस दीवार को भी इसी बैक्टीरिया के साथ बनाया गया। तो हमारे घरों में सिर्फ बैक्टीरिया हमें बीमार करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो हमारे घरों की दीवारें बनाने के लिए भी आएगा, बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी आएगा, ब्रिजेस बनाने के लिए भी आएगा। अब आप देखिए कि अगर हम पाकिस्तान में इस किस्म की रिसर्च को इंट्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान ने आगे बहुत सी तामीरात करनी है, हमारे पास उतने घर नहीं हैं, हमारे पास स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स नहीं है, तो हमने भी डेवलप होना है। और जब हमने डेवलप होना है तो हमें इस किस्म के साइंटिफिक नॉलेज की बड़ी ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे इमारतें बना सकें, हम ऐसे स्ट्रक्चर बना सकें जो कि सेल्फ हील हों और वो देर पा चल सकें। तो हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे थिंक टैंक, हमारे रियल स्टेट के लोग, हमारे रिसर्चर साइंटिस्ट इस किस्म के मटेरियल्स को गौर से देखें, इनकी रिसर्च को अच्छे तरीके से पढ़ें, और फिर इन्हें हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री में और पाकिस्तान की जो कमर्शियल इकोनॉमी है उसमें भी इंट्रोड्यूस कराया जा सके। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।